संकर जीवों के बारे में बहुत ज्यादा व्यापार फंसा या नहीं फंसा हम नहीं जानते हैं, तो किंतु संकर बीज तो बिल्कुल व्यापार की चंगुल में न खून में पकड़ में आ गए। संकर बीजों को करने में जो सफलता मिली है, इससे क्या हो गया, देश की धरती की किसानों के पास जितने भी बीज थी वो सब गायब होने लगे। हर वर्ष 200 100 बीज प्रकार की बीज गायब होते जा रहे हैं। कितना 100 200 प्रकार की बीज ये किसानों के पास से समाप्त होता जा रहा है पूरा देश धरती में। ये कुछ दिनों बाद जो किसानों के पास एक भी प्रकृति से बीजे नहीं रहेगा, और उसके बाद जो है ना समुद्र की उस पार से बीजा मंगवाइए, बीजा देना बंद हो गया, आपका कृषि बंद हो गया, खत्म हो गया। उसके बाद बचता क्या चीज है, सुअर बचता है, मछली बचता है, उसको खाइए, उसी को खाइए, उसी को पालिए। उस जगह में आदमी जा रहा है। ये कुल मिला करके मानव को व्यापार कितना अच्छे ढंग से धोखा कर सकता है, दगा कर सकता है, उसका एक बहुत अच्छी उदाहरण आ रहा है। धीरे धीरे चलते चलते किसानों के दरवाजा तक तो आ चुकी है दगाबाजी, धोखाबाजी, ये किसानों के दरवाजा तक आ चुका। अब वो कितना देर में ग्रसित कर लेगा, 1 वर्ष 2 वर्ष 4 वर्ष 10 वर्ष ये चल सकता है, किंतु आ चुकी है। अच्छा, इसके साथ ये भी सच्चाई है, इसको जागृत करने के लिए अपने पास सही तौर तरीका भी अभी स्थापित नहीं हुई है। कोई सटीकता से इसमें जागृत कर सके, इसमें जागृति विधि से उनमें एक स्वावलंबन की रास्ता मिल सके, उस प्रकार से जागृत करने का कोई तौर तरीका भी कभी स्थापित नहीं हुई है। आरोप प्रत्यारोप तो चालू है, किंतु आरोप प्रत्यारोप से कोई फायदा नहीं है। वो सुविधा के माने वशीभूत हर किसान भी है, हर मजदूर भी है, हर विद्वान भी है, हर बेवकूफ भी है, हर जो है ना नेता भी है, सभी कोई सुविधा के वशीभूत ही है। वो सुविधा के वशीभूत होने का फलस्वरूप ये सारे बीज ये किसानों के हाथों से खसकती चली जा रही है, और कई सैकड़ों प्रकार की बने धान का किस्म ये हमारे देश से उठ चुके, अब वो नहीं है। हाँ, अभी हम कम से कम 60 वर्ष का तो हमारे पास ध्यान है, तो ये 60 वर्ष की पहले हम जो जितना प्रकार की धानों को देखा था हमारे आंखों में, उसमें से कम 60-70 प्रकार की तो हम जानता हूं, वो धान अब नहीं है, वो अनाज अब नहीं है, वो बीजे नहीं है। वो बीज को कब कितने वर्षों में, कितने प्रयासों में, कितने परिश्रम से आदमी प्राप्त किया था, इसको कौन आकलित करने जाता है, इसको कौन इतिहास लिखने जाता है, कौन बताने जाता है, किसको उतना फुर्सत है, किसके पास उतना फुर्सत है, किसके पास उतना वो माने साधन है जिससे कि हम ये सब कर दूं। ये इस प्रकार के हम फंसे हैं, बुरी ढंग से फंसे तो है, इसमें दो राय नहीं। विज्ञान के नाम से विज्ञान के प्रति समर्पण है जो कुछ भी, वो समर्पण के पीछे बड़ी दगाबाजी है, ये बात सच्चाई है, इसमें दो राय नहीं। बाकी जो कुछ भी बाकी जो कितने दिन में सबका गला कटेगा या कोई किसी एक का बचेगा, सबका कटेगा, वो आगे भविष्य बताएगा, किंतु दगाबाजी तो सही है। वो उसका असर होना 1 वर्ष में हो जाए, 4 वर्ष में हो जाए, 3 वर्ष में हो जाए, यदि हम चेतेंगे नहीं, इसको रोकने की कहीं ना कहीं अपने पास कोई मादा ना आवे, वो तब तो आहत होना बहुत जरूरी है, आहत होके ही रहेगा। संकरता जो है ना, उन्नत बीज विधि भी ये संकर विधि है। बीज में उन्नत बीज प्रक्रिया होता है, बीज गुणन प्रक्रिया, बीजों में जो है बहुत ज्यादा गुण परिवर्तन करने वाली प्रक्रिया है, वो भी एक संकरता ही है। जैसा टोमेटो को तैयार किया गया, तो संकर विधि तो है ही है, ठीक है ना। तो संकर विधि के लिए आपको बताया, रस जो है ना, इसमें जो रस जो होता है प्राकृतिक रूप में
जो सप्तधातुओं के रूप में जो परिणत होने के लिए प्रकृति जो प्रयुक्त किया है, जिसमें मानव शरीर रचना में 7 धातुओं का 24 प्रकार की रसों का जो नियोजन किया है, तो इन 24 प्रकार की रसों का जो एक प्राकृतिक स्वरूप ये सप्तधातुओं को प्रमाणित करने में सार्थक रहे हैं, जिससे ये मानव का शरीर रचना जो जीवन अपने जागृति को प्रमाणित करने योग्य बनाने में सार्थक रहा। अभी जो है ना, हम कुछ भी इसमें विकृति करते हैं, ये जागृति के लिए योग्य रहेगा नहीं रहेगा आगे अपन सोचने की बात है। और मानव के साथ भी कुछ ऐसे खिलवाड़ करने के बारे में जा रहे हैं। ठीक है, कल वो संकेत ठाकुर बताता रहा। ठीक है, ये सब करने के बाद वो जो स्वयं में स्पष्ट होगा ये मानव जो है ना वास्तविक प्राकृतिक मानव के रूप में रहेगा या नहीं रहेगा। मैंने वास्तविक अभी जो है ना, अभी भी प्राकृतिक रूप में मानव पशु मानव राक्षस मानव के पद से बहुत ज्यादा विकसित तो हुआ नहीं है। अभी मानव देव मानव दिव्य मानव के रूप में विकसित होना जागृत होना ये बाकी है। उसी के पहले ये पशु मानव राक्षस मानव की हुई और विकृत करने के लिए यदि कोशिश करते हैं हम, और पीछे जाने वाली बातें हो सकती है, आगे जाने वाली बात तो हो नहीं सकती। ये बात हम कहना चाहते हैं। इसमें हमारे अनुमान ऐसा है, हमारे प्रयोग तो इसमें अभी हम तो किए नहीं हैं। तो संकर प्रकार से जितने भी बीज के बारे में सोचते हैं या जीव जानवरों के बारे में सोचते हैं, इससे मानव को हानिप्रद स्थिति बनेगी, इससे मानव का कोई सहायता होगा नहीं। मानव मानसिकता के लिए, मानव स्वास्थ्य के लिए, मानव व्यवहार के लिए, मानव का सोच विचार कार्य प्रणाली के लिए ये कोई सहायक होने वाला नहीं और भी हानि ही होगी। अभी मानव पूरा मानव परंपरा जागृति के पद में पहुंचा ही नहीं है, उसी के पहले और अंगुली करना शुरू कर दिया। ये स्थिति आ रही। वर्तमान परिप्रेक्ष्य में टिकाऊ खेती का स्वरूप क्या होगा? हाँ, वर्तमान परिप्रेक्ष्य में टिकाऊ खेती का आज का फॉर्मेट यही है, चौखट यही है। घर में काश्तकार के पास गौशाला हो, पहला कंडीशन, और कोई हाज पाच हो नहीं सकती। दूसरा, कोई विधि से काश्तकार टिक नहीं पाएगा। मानिए ये उड़ते ही अब वो हो गया, उसके लिए हाथ पैर सब लग चुकी है, ब्लास्ट होने की जगह में आ चुका है। तो सर्वप्रथम गौशाला, गोपालन से 2 प्रकार की फायदा। घर में घी दूध माठा दही ये उपप्रकरण पूरा हो जाता है। दूसरा भाग गोबर मूत्र से जो गोबर गैस पैदा करना, उससे ईंधन व्यवस्था चूल्हा चौकी पूरा हो गया। तीसरा, उससे कंपोस्ट खाद तैयार करना, कंपोस्ट खाद तैयार करके खेती को उर्वरक बनाना, जिसको छोड़ करके दूसरे विधि से कोई विधि से किसान बचने वाला नहीं है, उजड़ेगा ही उजड़ेगा। ठीक है। दूसरा, ये सामान्य रूप में हर जगह में जो देशी बीजा है उसको सुरक्षा करना, ये उन्नत बीजा के प्रति अपने विश्वास को सर्वथा हटाना, सर्वथा लवलेश भी उस ओर नहीं जाना। तभी किसान अपने घर में अपना दाना पानी खा करके अपने बच्चों को स्वस्थ देख पाएगा, नहीं तो 12 बाट होने ही वाला है। जो अभी 3 बाट होगा तो 14 बाट होगा ही। ये आने ही वाला दिन है, ये कहीं दूर नहीं है, तो ये पास आ चुकी है। तो इसका साधारण फॉर्मेट यही है। इसी चौखट में यदि जी पाता है आदमी, किसान, वो किसान ही सही है, वो परंपरा सही है। उनको देख करके अनेक लोग सुखी हो सकते हैं, अनुकरण कर सकते हैं, अच्छे ढंग से जी सकते हैं। इसको छोड़ करके दूसरा उपाय अपनाया, वो मरने की, वो तो चले ही जाना है, उसको मान लीजिए। हाँ, उजड़ना ही उजड़ना। उन्नत बीज बनाने के लिए एक संकर विधि अभी हम लोग देख रहे हैं वैज्ञानिक लोगों के द्वारा। तो क्या
उन्नत बीज बनाने की और कोई दूसरी विधि है जो परंपरा को स्थापित कर ले? ये जो उन्नत बीज का मतलब क्या है वाला बात है, ज्यादा पैदा होना एक तो भाग्य है, वो बढ़िया गुणवत्ता उसका बढ़िया होना, दो ठीक हो गए। तो मैं समझता हूं लोगों का सोचना ऐसा है, वास्तविकता क्या है, दोनों को कुछ सोचने की बात है। हम एक छोटा सा कृषि करते हैं, छोटा सा जगह में, देखिए देशी बीजा और गैया का खाद डाल करके हम दाना पैदा करते रहे। यद्यपि हम छोटा सा जगह में करते रहे, हमारा आवश्यकता कम रहा, ये सब बातें हमारे साथ जुड़ी हुई एक बात सही है। इसके बावजूद हम देशी बीजा, देशी खाद, घर का खाद डाल करके हम देशी बीज से 1 एकड़ जमीन में 45 बोरा धान से 50 बोरा धान पैदा किए हैं। धान का हम वजन देखे हैं, जिस प्रकार के हम धान पैदा करते हैं, अभी भी हमारे पास वो बीजा है, हम हर वर्ष उसको डालते ही हैं, और उस बीजा में 1 बोरा बीजा 80 किलो होता है। मैं समझता हूँ धान में उससे अच्छा कोई वजनदार धान होगा नहीं। अभी हमारे सामने जितने भी हम धान देखे हैं उससे अच्छा वजनदार नहीं है। दाना के स्वरूप में छोटा सा छोटा दाना है, बहुत छोटा दाना, लंबाई भी छोटा है, मोटाई भी छोटा है। उसको हम लोग प्रेम कोदई कहते हैं, कोदई जैसा दाना। इस प्रकार की दाना का नाम है। इस दाना को हम खेत में डालते हैं और उससे पैदा होता है, उसको करते रहे। तो अभी 10 वर्ष 15 वर्ष पहले तक हम करते रहे। उसके बाद हमारे बच्चे पढ़े लिखे आ गए, तो उसके बाद हम सोचा कि ये पढ़े लिखे हैं भाई, अभी बुद्धिमान हो गए हैं, ये करेंगे। पता चला 10 वर्ष करते तक में 1 एकड़ में 5 बोरा धान गाए गए। हमारा घर की बात कर रहे हैं, दुनिया की बात हम नहीं जानते हैं, हमारा घर की बात हम कह रहे हैं। 5 बोरा धान उसी खेत से गाए गए। मैंने पूछा कि भाई ये सब क्या हो गया? वो कीड़ा काट दिया, वो ये हो गया, वो क्या बैठ गया और धस गया, सड़ गया, गोल हो गया, और क्या कहते हैं वो क्या फाफा खा गया, ये हो गया, वो हो गया। ठीक है, आगे वर्ष ठीक हो जाएगा। ठीक है, आगे वर्ष के आगे वर्ष पुनः 4 बोरा होगा। अब क्या हो गया रे? पुनः वो सब हमको पुराण पंचांग बताते ही रहे, ये कब तक होगा पूछो। तो ये होते होते थोड़ा सा ज्यादा ही लगा कि ये ठीक होने वाला नहीं है। अभी हम लोग पुनः गत वर्ष से थोड़ी सी उस ओर ध्यान देना शुरू किया। गत वर्ष थोड़ा सा खाद वाद ला करके डाले गए, इस वर्ष वो किए हैं दाना। गत वर्ष भी किए थे, थोड़ा सा अच्छा हुआ था, 18-20 बोरा धान हुई थी। अभी इस वर्ष किए हैं, अभी कहाँ हम पहुंचते हैं देखेंगे। ये हमारा रोग राटा का हो या रोना धोना का हो या खुशहाली का हो, कुछ भी का हो, हम स्वयं बैठे हैं आपके सम्मुख, हमारे घर गांव की बात। तो ये तो हुई मैंने वो खाद, जो वही रसायन खाद, उन्नत बीज, ये सब डाल करके अंततः वो खेत अभी कितने दिन में वो ठीक होगा, पाक में आएगा, वो अपने स्वरूप में आएगा, हम तो अभी भी नहीं कह पा रहे हैं। अब इस वर्ष में हम देशी खादे डाले हैं, गत वर्ष भी डाले थे। इस वर्ष को थोड़ा सा फसल को देखते हैं, लगता है कि फसल तो देख सुनने में तो ठीक लगता है, जब बीजा गीजा घर आएगा तबे ना पता लगता है किसान को। उसके पहले अपने को क्या पता लगता है? घर में आ गया वही किसान का धन है, ठीक है ना, वो तब तक धन नहीं है मेरे अनुसार। आप लोग कैसा सोचते हैं पता नहीं है। हाँ, तो घर आ गया तब उसको मानिए। हाँ, यही मानना चाहिए। तो इस वर्ष भी ऐसा कर रहे हैं। कहना ये ज्यादा माने हम सोचते हैं, पढ़ लिख करके विज्ञान बहुत सही काम कर रहा है, सोच के चले। इस अमायकता
मैंने एक प्रकार से भगवान सब कुछ करता है सोच करके हम सब बातों को भगवान को जोड़ते रहे। अब भगवान कुछ करता वर्ता एक भी नहीं है। भगवान से हमारे बातचीत हो गई है। भगवान को कोई फुर्सत नहीं है किसी को मिटाने के लिए, किसी को बनाने के लिए। आप मानिए, ठीक है, उनके पास ऐसा कोई दफ्तर नहीं है इसको मिटाते रहो, इसको बनाते रहो। नहीं, ठीक है ना। भगवान ऐसा कोई बुद्धू भगवान कोई बैठा नहीं है अस्तित्व में। परम उन्नत बीज वही है जो IR 36-35 जितने भी कहते हैं ना, 1 एकड़ में कभी भी को मूड़ पटक के मर जाए, 50 बोरा धान अच्छे से अच्छे जमीन में, और ये जो रसायन खाद कुड़िया ले, उसके ऊपर जितना कीटनाशक दवाई है उड़ेल दे, 50 बोरा धान का आने वाला इस छत्तीसगढ़ में एक भी आदमी नहीं मिलेगा। एक भी आदमी नहीं मिलेगा। उसको उन्नत बीज कहते। हम जो पैदा करती क्या उन्नत बीज नहीं है? ये ज्यादा उपराज की बात कहते हो, वो सबूर से काश्तकारी किया जाए। ये जितने भी हमारे पास धान है सभी उन्नत धान है, ये आपको याद दिलाना चाहेंगे। सभी प्रजाति की धान ये उन्नत प्रजाति है, और इसको घटिया बना करके उन्नत के नाम से हम बेचते हैं, क्योंकि पैसे से लाते हो इसीलिए उन्नत हो गया। घर में रहते तो कोई उन्नत ना हो, वैसे ही खाद गोबर हो गया। जैसे बासमती धान है 1 एकड़ में बहुत कम होता है, और जो आप प्रेम खुदाई बताया बहुत ज्यादा होता है। ऐसा क्यों होता है? वो बात थोड़ी सी और सोचने की बात है। देखिए, ये सुगंधी वाला धान होता है जितने भी, ये इतना ज्यादा धान होगा नहीं। हम सुगंधित धानों में देशी धान, मैंने ये जो बासमती भी यहाँ के स्थानीय नहीं है, यद्यपि देशी है। सबसे कम धान होने वाला जो ये जो प्रजाति देखा, बासमती धान कम से कम होता है। जैसा इस देश में, इस छत्तीसगढ़ में काली मूछ नाम की एक धान पैदा करते हैं, बहुत अच्छी धान कहलाता है, सुगंधीदार धान। वहाँ जो विष्णु भोग नाम की पैदा करते हैं, इसमें छत्तीसगढ़ में और था, वो क्या हो, दुबराज। और दुबराज धान का तो गंध तो चले गया, दुबराज नाम रह गया, ठीक है ना। तो वो गंध तो मर गया पूरा का पूरा। अब दुबराज में गंध नहीं है। लोहंदी है, हाँ लोहंदी है। लोहंदी धान भी काफी अच्छा होता है, फिर भी वो हम जो बोला वो प्रेम को दे उसके बराबर नहीं होता। वो भी लोहंदी भी काफी होता है, 35-40 बोरा तक हम पैदा किए हैं, किंतु ये वो धान के बराबर में और दूसरा कोई धान हुआ नहीं। और एक होता है वो धान में हम लोग बहुत झरन देखते हैं, इसलिए उसको बहुत ज्यादा जगह में करते नहीं हैं, बीजा रखे हैं। वो भी ऐसे ही 50 बोरा होता है, मोटा धान है। उसको क्या तो हमारे यहाँ नाम रखते हैं। ये इस ढंग से काम है महाराज, ठीक है। तो कहना है हमारे पास जितना धान का बीजा है वो सर्वोपरि उन्नत बीजा है। उससे ज्यादा उन्नत बीजा ये 2000 वर्ष ये लैबोरेटरी में बर्बाद करते रहे, तभी भी उससे ज्यादा उन्नत बीजा ये बना नहीं पाएंगे। 2000 वर्ष उन्नत बीजा बनाते जाओ, 1 एकड़ में 50 बोरा धान बनाते पैदा करने वाला धान को ये दे नहीं पाएंगे। मैं जब कभी कोई देखना चाहते हैं, हम उपराज करके दिखा दूंगा। आप आओ हमारा घर, नाप तोल के देख ले। हम किए हैं, अभी भी कर सकते हैं, ठीक है। ये बात ऐसी है, इसीलिए विश्वास से रखना चाहिए। अपने घर गांव में जो कुछ भी बीज है, यहाँ का वातावरण के लिए सर्वोपरि ये एक प्रकार से घरवा हो गया है, धरोहर हो गया है, यहाँ के लिए अनुकूल हो गया है, हमारे लिए अनुकूल हुआ है, आपके लिए अनुकूल हुआ है, धरती के लिए अनुकूल हुआ है, हवा के लिए अनुकूल हुआ है, पानी के लिए अनुकूल हुआ है। इससे अच्छा हाइब्रिड क्या होगा भाई? इससे ज्यादा उन्नत बीज क्या होगा?
और यहाँ के हवा के लिए अनुकूल ना हो, जल के लिए अनुकूल ना हो, आदमी के लिए अनुकूल ना हो, उपराज के लिए अनुकूल ना हो, खाद के लिए अनुकूल ना हो, और कीटनाशक माने उपायों के लिए अनुकूल ना हो, वो सब हाइब्रिड आए। ले जाओ पैसा दे अलावा जल्दी दरिद्र हो जावा, और इसके अलावा काचो होएगा नहीं। यहाँ ये कुल मिलाकर के काश्तकारी पर जो विज्ञान और व्यापार दोनों का संयुक्त गाज गिराया हुआ बात ऐसा है, इससे फायदा नहीं है। इस पर हम विश्वास रख करके हम कहीं पहुंचेंगे नहीं, सिवाय परेशानी मोलने की। चलो भाई। महाराज जी, टिश्यू कल्चर क्या चीज, क्या हाँ। प्राकृतिक है या? देखो, कल वो बात हुई थी संकेत ठाकुर से, वो जो कर रहा है वो उनका जो है वास्तविक अंकुर को लेकर के ही वो अंकुरों को पैदा करते हैं। ये ऐसा करते हैं, यदि केले का मूल अंकुर से ही शुरू करते हैं वो। उससे यदि परंपरा बनता है, परंपरा नहीं बनता है तो वो ठीक नहीं है। यदि मैंने कहा टिश्यू कल्चर से केले का पेट बनाया, उसमें से जो पीका आता है वैसे ही केला वो देता है, तब तो ठीक है, कोई आपत्ति। जो धनिया है उसकी सुगंध कम हो जाती है, हाँ खत्म हो जाता है, वो तो बताए ना, उसका स्वाद कम हो जाता है। हाँ। इसका क्या कारण है, इसको क्या मानेंगे? हाँ, इसका कारण यह है बाबा, धरती का जो एक स्वाभाविक गुण है, धरती में जो कुछ भी हरियाली पैदा होता है उससे खाद होता है। उसको जीव जानवर खा करके भी खादे पैदा करते हैं, और वैसे भी यदि धरती में मिलता है तो खादे होता है। ये इसका अभी तक की देखी हुई ताकी हुई बात ऐसा। वो क्या होता है, धरती वो सबको पचाता है। अभी भी अपन गया का खाद गड्ढे में डालते हैं, वो पूरा का पूरा धरती ही उसको पचाता है। ठीक है, पचने के बाद हम खेत में डालते हैं, वो जो पौधे उसको लेने के लिए बहुत अच्छी सुगम परिस्थिति बनी रहती है। तो अभी जो खाद आती है उसमें आम्ल और क्षार दो प्रधान वस्तु होती है। वो शनै शनै धरती में आम्लीयता को या क्षारीयता को बढ़ाता चले जाता है। कोई ना कोई एक तो बढ़ेगा ही, आप उसको कुछ नहीं कर पाएंगे। तो बढ़ने के बाद किसी तादाद तक बढ़ गया, उसके बाद वो ऊसर हो गया। ऊसर होने के बाद वो कहते हैं 1 फुट मिट्टी काट के बाहर करो, पुनः 1 फुट ला ऊसर बनाओ, ऐसा वैज्ञानिक कहते। अब करो भाई, ये हम देखे भाई, ऐसा कहते देखा है, लोगों को मारपीट होते हुए देखा है, गाली गलौच होते हुए देखा है, झगड़ा होते हुए देखा है, सब पागल आदमी कोई उसको कोड़ने को भी लगाया है, ये भी देखा है। सभी प्रकार की प्रजातियों को हमने देखा है। ठीक है, तो इसीलिए तो रासायनिक खाद में मेरे अनुसार ये दोष छुटा हुआ कोई खाद होगा ऐसा हमको पता नहीं है। यदि होगा तो उसको परीक्षण करने की बात है। ठीक है, आम्लीयता या क्षारीयता दो में एक को धरती में बढ़ाएगा, उसको आप हम कहीं रोक नहीं पाएंगे।